अब वो खबर आपको दिखाते हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त चिंता बढ़ाकर रख दी है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से महाविध्वंस शुरू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब बेहद घातक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ पर बारूद बरस रहा है। अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन ईरान के कई इलाकों पर जोरदार स्ट्राइक की। कई घंटों से जारी हमलों के बीच ईरान ने कई इलाकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ईरान के दक्षिणी तट और किश द्वीप पर भी अमेरिका ने बम बरसाए, जिसके बाद वहां भीषण आग लगी। ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि आज ईरान पर और भी ज्यादा भीषण हमले होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने पहली बार ईरान के खिलाफ जंग में घातक समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने समुद्री ड्रोन से ईरान की पनडुब्बी पर बमबारी का वीडियो भी जारी किया, जिसमें पानी नौसैनिक ठिकाने पर जबरदस्त धमाका होता हुआ देखा जा सकता है। तबाही की तस्वीरें सबूत है कि जंग का ये चैप्टर पिछली बार से भी खौफनाक साबित होने वाला है। इधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अब जो तनाव है वो और ज्यादा चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान जबरदस्त पलटवार करने में जुटा हुआ है। जहां एक तरफ ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, तो वहीं युद्ध में अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ चुकी है। यानी पूरी लड़ाई अब हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द आ चुकी है। ईरान ने हॉर्मुज़ में UAE के 2 तेल टैंकर्स पर हमला बोला, जिसमें एक भारतीय क्रूज सदस्य की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें 6 भारतीय शामिल हैं। ईरान ने इस बार मिसाइलों से ये घातक हमले किए। ईरानी सेना ने अमेरिका के हमलों का जवाब में कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी दावे के मुताबिक वो लगातार अमेरिकी सैन्य संचार प्रणाली, ईंधन भंडार, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली, कंट्रोल टावर और गोला बारूद भंडार को टारगेट करने में जुटा है। ईरान का कहना है ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हमलों के जवाब में की गई है। यानी मिडिल ईस्ट में फिर से भड़की महायुद्ध की आग लगातार और ज्यादा भीषण होती जा रही है। बता दें 8 अप्रैल को 2 हफ्तों का सीज फायर घोषित हुआ था। इसके बाद 14 जून को 60 दिन के लिए सीज फायर बढ़ाया गया। 7 जुलाई को हॉर्मुज़ में जहाजों पर ईरानी सेना ने अटैक किया। इसके बाद 8 जुलाई को ट्रंप ने सीज फायर ओवर होने का ऐलान कर दिया। यानी ईरान में शुरू हुआ घमासान अभी फिलहाल थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और इस बीच जॉर्डन से लेकर बहरीन और कुवैत से लेकर सऊदी अरब तक मिसाइल और ड्रोन हमलों से जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। यमन के सना एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की खौफनाक तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में अबहा एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचने का दावा है। तो वहीं हूती के दावे के मुताबिक ये हमला सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया। मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ यमन में ईरानी प्लेन की लैंडिंग रोकने के लिए सऊदी के स्ट्राइक के बाद ईरान समर्थित हूती भड़क गए हैं। सऊदी के स्ट्राइक के बाद यमन के सभी एयरपोर्ट बंद करा दिए गए और सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में हूतियों ने सऊदी के अबहा एयरपोर्ट पर हमला करने के साथ लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी। एयरलाइंस को सऊदी अरब का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है।